हो चुकी है ख़त्म, लंच टाइम भी हमारा ख़त्म हो चुका है और मौसम कितना ख़राब हो रहा है आप सुन ही रहे होंगे। लेकिन हमें जाना पड़ रहा है सुन्नी पापा जी के साथ मीटर अप्लाई करने के लिए अपनी नई बिल्डिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का काम ख़त्म हो चुका है और बहुत ही जल्द वहाँ पे हमारा काम शुरू होने वाला है तो बिज़नेस का, तो आपको बताएंगे। फ़िलहाल चलते हैं सुन्नी, उसके बाद हमें जिम भी जाना होगा, तो चलिए चलते हैं फ़िलहाल सुन्नी। तो हम पहुँच चुके हैं अपनी तहसील में, क्योंकि यहाँ पर हमें मीटर अप्लाई करना था जिसपे सीनियर ऑफिसर के साइन होने थे। लेकिन हम यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे वो हमें मिले ही नहीं। पता नहीं क्यों वो लोग अपने टाइम से 1 घंटा पहले ही यहाँ से निकल गए थे आज। तो हमारा काम हुआ नहीं, हमें ऐसे यहाँ से निकलना पड़ा। उसके बाद गए थे हम बस स्टैंड, जहाँ पे हम एक आदमी से करवाने थे साइन डॉक्यूमेंट में, क्योंकि इसमें भी रिपोर्ट लगती है कि कितने मीटर वॉट का मीटर आपको लगाना है, जिनका लाइसेंस था इन दुकानदार के अंकल के पास। तो इनसे काम करवाने के बाद हम निकलते हैं वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि हमें जिम भी जाना है। आप लोगों को पता है डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन है। तो चलिए चलते हैं घर। गाइस हम लोग गए थे सुन्नी अपने मीटर अप्लाई करने के लिए तहसील में, लेकिन तहसील में ऑफिसर्स थे ही नहीं, वो 1 घंटा पहले ही निकल गए थे। जस्ट बिकॉज ऑफ अभी 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे और संडे, तो लोग घर चले जाते हैं। लेकिन यार गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, आपको काम तो करना ही पड़ता ना लोगों के लिए। तो फिर ये क्या मतलब बनता है कि 2 दिन छुट्टी होने के बावजूद भी आप 1 घंटा पहले निकल रहे हो। तभी तो गवर्नमेंट हर चीज़ को, हर डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज़ कर रही है, और करना भी चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से ही तो करते जब काम ही नहीं करें। आम लोग कितना परेशान होते हैं। अब हम लोग हैं 3-4 दिन से लेके जा रहे हैं, उनका यही नखरा चल रहा है। चलिए क्या बोलिए, अब गवर्नमेंट है, सब लोगों को गवर्नमेंट चीज़ ही तो चाहिए, तभी तो काम अच्छे से होते नहीं है। चलिए फ़िलहाल हमारा टाइम हो चुका है, हमें निकलना है जिम के लिए। तो मौसम भी कुछ ख़राब सा हो रहा है। चलिए फ़िलहाल जिम चलते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। तो आज था हमारा बैक डे, तो हम जिम में आते ही शुरू हो चुके हैं बैक के लिए, जिसमें ललित ने पहले एक्सरसाइज करी। हमें हो चुका है लगभग 2 हफ्ता, लेकिन फिर भी थोड़ी एक्सरसाइज हमें अभी भी ये सिखाता रहता है। लेकिन हम ऐसे टाइम पे पहुंचे थे जिस टाइम पे जिम में और कोई भी नहीं होता जब हम पहुंचते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इस टाइम पे सारी मशीनें फ्री होती है और हम इजीली खुद पे सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर लोग ज़्यादा हों तो हम वर्कआउट में टाइम लेना पड़ता है, रुकना पड़ता है अपनी टर्न आने तक। तो एक और एक्सरसाइज हमने आज करी जिसमें थोड़ा सा वेट मैंने उठाया, और थोड़ा वेट मैंने इसलिए उठाया क्योंकि 3 दिन पहले मैंने डेडलिफ्ट ट्राई किया था पहली बार, जिसमें वेट 110 केजी लगाया था मेरे दोस्तों ने। मैंने वो अच्छे से कर तो लिया, लेकिन मेरी बॉडी की पोजीशनिंग शायद अच्छी नहीं थी, जिस वजह से पूरा का पूरा वेट का प्रेशर मेरी पीठ पे पड़ा था। तो उसका थोड़ा सा पेन था, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं उठा पाया। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो मैंने करनी ही थी, क्योंकि हम जिम गए थे। बाकी जब यहाँ पे हम वार्म अप करते हैं तो सारी चीज़ें नॉर्मल लगती है। इसके साथ जिम में आ जाते हमारे पंकज जी, तो थोड़ा सा व्लॉग में हमने उसे भी ले लिया, क्योंकि बंदा है बड़ा स्मार्ट। लेकिन जब भी मैं इसके सामने कैमरा खोलता हूँ, पता नहीं क्यों ये हाथ जोड़ना शुरू कर देता है कि व्लॉग में मुझे मत डालना। लेकिन फिर भी मैंने इसे कहा कि नहीं, मैं तुझे डालूंगा, थोड़ी सी अपनी बॉडी दिखा। लेकिन ये फिर शर्माने लग गया, पता नहीं क्यों ऐसा करता है। तो अगर आप लोगों को पंकज अच्छा लगा हो तो इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये भी हमारे व्लॉग्स देखता है, ताकि आपके कमेंट देखने के बाद ये खुद कहे कि मेरी वीडियो व्लॉग में डालो। तो इसके मना करने के बावजूद भी हमने इसकी थोड़े से शूट्स ले लिए और थोड़ी सी इसके साथ छेड़छाड़ कर ली, जिससे ये और ज़्यादा शर्मा रहा था। और ये हम में से सबसे छोटा है, 18 साल इसकी सिर्फ अभी उम्र है, अभी भी इसकी +2 पास हुई है। लेकिन बॉडी बनाने का इतना क्रेज़ है कि ये आज से 3 साल पहले से लेकर जिम शुरू कर चुका है, यानी कि जब 10th क्लास में था। और हम अब जाके आए जब हमारी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। इसी के साथ दोबारा में ललित ने मुझे आज कहा कि आप एक बार डेडलिफ्ट और ट्राई करो, छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती है। इसलिए आज मैंने 110 केजी ना उठाकर कम वेट यूज़ किया था, ताकि मैं अच्छे से पोजीशनिंग बना सकूं, सीख सकूं। तो ललित ने मुझे पूरी पोजीशन बताई कि किस तरीके से उठाया जाता है, ताकि प्रेशर इसका आपकी बैक पे ना पड़े। तो आज सेकंड ट्राई हमारा ये था, पहली बार तो उतना अच्छा नहीं हुआ था। तो ललित ने मुझे बताया कि किस तरीके से करना चाहिए, और ये बहुत ही ईजिली कर लेता है, क्योंकि इसने पहले भी ये चीज़ ट्राई करी है। तो मैंने फिर से ट्राई, तो जिस तरीके से ललित ने मुझे बताया था मैंने वैसे ही किया, और थोड़ा सा शो ऑफ करने के बाद हम लग गए वेट लिफ्टिंग करने। तो इस बार ट्राई में हमने बहुत ही अच्छे से इसे उठाया, जिस तरीके से ललित ने कहा था। लेकिन इसने पीठ में इतनी ज़ोर से मेरे मारा कि मैं आपको क्या बताऊं। पर ये भी थोड़ा सा आपको मोटिवेट करता है और एनर्जी ज़्यादा लगती है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उठाया था, लेकिन जब मैंने इसे छोड़ा तो मैं खुद ही गिर गया। तो मुझे गिरते हुए देख कर आप हंसना मत। इसी के साथ जिम का टाइम ख़त्म हो जाता है और हम निकलते हैं बाहर। और आज का मौसम था बहुत ही ज़्यादा सुहाना, शायद आज बारिश ना आए। आज हम 3 ही लोग जिम में थे, तो इतना ज़्यादा मज़ा आया कि आपको क्या ही बताऊं। कि और टाइम भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी से हुई है। तो चलिए करते हैं आज इनसे बातें, क्योंकि आज पंकज का बर्थडे नहीं आया था। तो चलिए पूछते हैं ललित से भी और पंकज से भी कि आज इनका जिम में कैसा मन रहा, कैसा रहा इनका दिन। तो चलो, मेरे व्लॉग से कुछ होता हो या ना होता हो, पर इनके चेहरे पर खुशी हमेशा आती है। तो कैसा रहा आज का जिम तुम्हारा भाई? ठीक था? कुछ किया तो है नहीं तूने? फर्स्ट क्लास। और तेरा तो बंदा ही नहीं था ब्रो, तेरे साथ का तो तो हमारे घर आते वक्त हमारे रास्ते के बीच में पड़ता है एक पेयजल का स्पॉट, जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो हमने यहाँ से पानी कलेक्ट कर दिया, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पानी आप लोग भी ज़्यादा पीजिए। ये रहा इवनिंग का कुछ ऐसा लुक मेरे घर का, मेरे गाँव का। तो जैसे ही मैं घर में पहुंचा, हमारे ताऊ जी भी आए थे। ये शिमला में रहते हैं, तो कभी कभी आते हैं, इनसे बातचीत बहुत होती है। तो जैसे ही मैं घर में दादू और पापा मम्मी को देखता हूँ, तो वो सब लोग काम कर रहे थे खेतों में पानी देने का। क्या बना रहे हो आज खाना में मम्मी? सब्जी, बैंगन, आलू।
और मेरे लिए क्या खास बना रहे? मैं जिम से आया हूँ अभी। तेरे लिए क्या खास बना? थप्पड़ है ना, थप्पड़ देंगे मेरे को। तो थप्पड़ मैंने खुद को मारने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं जिम से आया हूँ, खुद के लिए मुझे करना है तो खुद ही बनाना चाहिए ना। और मैं मम्मी को बोल रहा हूँ, तो मैं मम्मी के साथ सिर्फ मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मम्मी के साथ खुद हेल्प करूँगा अभी जाके। फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं जिम से वापस। आज शायद कुछ खास हम बना नहीं पाए, आपको अब क्या ही बताते। लेकिन आपको जो मैंने दिखाया घर में जो खेती चल रही है, पापा वगैरह कितनी मेहनत कर रहे हैं, और ये छोटे छोटे से अनार जो हमारे घर पे लग चुके हैं, थोड़े दिनों में ये भी पक के तैयार हो जाएंगे। फिर मेरी डाइट में एक और चीज़ बहुत ही पावरफुल इंक्लूड हो जाएगी, जो कि मैं वेट गेन के लिए आजकल कर रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो आप लोग भी जाओ गाइस, जिम जाओ, नहीं तो घर पे सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, लेकिन करो ज़रूर, अदरवाइज़ फिट कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग मोटे हैं वो मोटे ही रहेंगे, जो पतले हैं वो पतले रहेंगे, फिट कभी कोई हो ही नहीं पाएगा। सो थोड़ी मुश्किलों से, हालातों से गुजर के अपने लिए टाइम निकालो, सुबह एक्सरसाइज करो, वार्म अप करो, डाइट अच्छी लो और अपने आप को सुधारो, अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला। पर्सनैलिटी भी नहीं बनेगी और बीमारियाँ लगेगी सो अलग। इसलिए उन चीज़ों से आप बचना चाहते हो तो एक्सरसाइज भी करो, डाइट भी अच्छी लो और फैमिली के साथ भी अपना टाइम स्पेंड करो। आज शाम का नज़ारा इतना प्यारा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। साथ में मेरे पशु ये खा रहे हैं पत्तियाँ, बहुत ही प्यारी लग रही है। देखो कितनी प्यारी लग रही है मेरी गाय। सबसे दुख की बात बताऊँ क्या होता है, लोग गाय घर पे कोई भी नहीं पालना चाहता आज के टाइम पे, और जो पालते हैं उन्हें लोग गाँव वाले या गवार कहते हैं। और अगर कभी गाय के साथ कहीं पे कुछ गलत हो जाए तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले वो लोग होते हैं जो खुद के घर पे गाय नहीं पालते। ऐसा क्यों? इसी के साथ पापा तैयारी कर रहे थे दवाई की छिड़काव करने के लिए खीरे के ऊपर, क्योंकि उस दिन हमने खीरा निकाला था वो थोड़ा सा ख़राब था कीड़ों की वजह से। तो हमने पूछा था हॉर्टिकल्चर में जाके कि इसका क्या उपाय है, तो उन्होंने बताया हमें एक मेडिसिन दे के कि इसका थोड़ा सा स्प्रे उसके ऊपर करना, तो फिर वो नहीं होगा। तो अभी भी उसमें वो आ रहे हैं, अभी इतने ज़्यादा लगे नहीं हैं, तो हमने सोचा है कि उन्हें उसके फूल पे ही वो किया जाए जिससे वो ठीक हो। और दादू भी कर रहे थे पापा की हेल्प, और पापा इतनी रात में स्प्रे कर रहे हैं पता नहीं क्यों, लेकिन पापा के इसी इंटरेस्ट की वजह से आज हम सारे फल खा पाते जितने मेरे घर पे लगे। वो सारी की सारी मेहनत मेरे पापा की है और इतनी रात में काम करते। तो मुझे बोले बिना ही पापा चले गए, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था, टॉर्च लेके मैं भी आ गया क्योंकि अंधेरा बहुत है, खेतों में लाइट नहीं है। तो हम भी पापा जी के पास पहुँच कर देखिए कितने अंधेरे में पापा एक काम कर रहे थे, और मेरे आने के बाद पापा को कितना ज़्यादा सूटेबल हो गया। अब पापा इतनी मेहनत करते तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी तो नहीं के बैठे हैं, आगे तो हम ही चीज़ें चलानी है। तो थोड़े बहुत गुण पापा के हम भी ले लेते हैं, लेकिन पापा जितना काम करते हैं कोई कह ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो भी सब इंस्पेक्टर। ड्यूटी भी पूरी ईमानदारी से करते हैं और घर पे आके काम भी पूरी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन हमें गालियाँ बहुत सुननी पड़ती है क्योंकि हम उतने सिंसियर हैं नहीं जितने पापा जानना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं हमें। मुझे नहीं पता कि हम आजकल की जनरेशन ऐसी है कि क्यों है, लेकिन हम खेतों का इंटरेस्ट उतना ज़्यादा होता नहीं, लेकिन पापा की वजह से हमें भी मन होता है, तो पापा जाते हैं तो हम भी उनके साथ चले जाते हैं। नहीं, ये काम हम दिन में भी तो कर सकते थे। धूप में नहीं करना। क्यों? धूप से क्या होता है? धूप में ज़्यादा करता ना पॉइजन। पॉइजन है ये, इसलिए नहीं। अच्छा, इसलिए रात में करो, सुबह धूप लगेगी तो फिर तब तक ठीक हो जाएगा। पपीते में भी चलो देख लो। अब हम खेतों में तो लाइट तो होगी नहीं, तो चलिए हम कर लेते हैं काम, क्योंकि यहाँ पे लगेगा काफ़ी ज़्यादा समय। आप लोगों से मिलेंगे कल, ठीक है? आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और अपने घर में परिवार वालों के साथ टाइम निकालिए और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए। अच्छी एक्सरसाइज करें और अच्छी डाइट भी लीजिए। काम खत्म हो गया है, अब तो पजामा पहन लो, इतनी भी गर्मी नहीं है। क्यों नहीं पहना है पजामा अपना? पहन लो पजामू पहन लो, कोई लोग आगे ना सोचेंगे भी क्यों है लड़के ऐसे। देखो देख, जवान हो रहे हो आप, ठीक है ना? थोड़ा देखा करो, लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे। पजामू पहना करो अपना। ये हम भी अपने घर पे पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती है, आप लोगों को पता ही है। तो अब डाइट अपना पूरा करते हैं, आज हम क्या लेने वाले हैं, और अपने घर पर डिनर भी बनाते हैं, मम्मी के साथ हेल्प करते हैं। और ठीक है, आप लोगों से मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मैंने कल से कुछ और एल्गोरिदम लेना है अपने व्लॉग्स के लिए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा नहीं देख रहे हो। तो ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।